महाभारत का मैं आप सबसे पहले मैंने इसीलिए उस पर एक पूरा चैप्टर लिखा है, क्योंकि जब भी लोग कूटनीति के बारे में लिखते हैं, दुनिया में लिखते हैं, तो आप जो भी आप कभी आप पढ़ते होंगे किताब या सुनते होंगे, सबसे पहले कहते हैं कि अरे वो एक मैकियावेली था, बड़े मैकियावेली, बड़े बड़े सोच वाला आदमी था, वो इटालियन था। फिर कोई कहेगा नहीं वो ग्रीस के ना ये किताब है वो इलियड की, आपके अंग्रेजी में एक टर्म है ट्रोजन हॉर्स, ये निकला था इलियड से निकला था। फिर वो कहेंगे वो डिसेप्शन, वो सुनजू है चाइनीज, वो चाइनीज ना बड़े उनकी सोच बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अरे वो तो मास्टर हैं। कभी कभी जापान का भी जिक्र कर, भारत का कोई कुछ कहता नहीं। और 40 साल इसमें जो करते करते ना मुझे लगा कि कहीं ना कहीं अपना भी वो सामने रखें कि दुनिया भी जागे। और जो अगर आप महाभारत को कूटनीति के परिप्रेक्ष्य से देखें, मैं कहूँगा कि इससे अच्छी कहानी, इसमें इतने सबक हैं, इतने उदाहरण हैं, इतनी दुविधाएं हैं, इससे अच्छी कहानी आपको कहीं कहीं दुनिया में नहीं मिलती। और जब तक हम इस पे गर्व नहीं लेते, हम अपने आप को नहीं इसके बारे में सिखाते, और तो दुनिया, अगर हम अपने बारे में न कहें तो दुनिया हमारे बारे में कैसे कह सकती। तो मेरा लक्ष्य जो था कि ये कहीं मुझे दुनिया जानती है कि महाभारत है, पर उसको एक कभी लोग नाटक के रूप में प्रस्तुत करते हैं, कहीं कुछ हो सकता है कि कहीं फिल्म जैसा कुछ बनता हो, उसके छोटे छोटे भाग जो है लोगों को पता है। अगर आप लोगों को कहेंगे कि भाई आप भगवत गीता के बारे में जानते हैं, हाँ कहेंगे हाँ जानते हैं दुनिया में, पर अगर उनको पूरा चित्र सामने रखेंगे उनके लिए एक नई बात है। और मुझे ये भी लगा कि आज के जो दुनिया की स्थिति जो है, मेरे मन में वो और महाभारत का जो मैं कहूँगा उस समय का लैंडस्केप जो था कि भारत में सिचुएशन क्या था, उसका एक किस्म पे कुछ मुझे कहीं सिमिलैरिटी दिखाई दिया। क्योंकि आपने दो शब्द कहे, एक मल्टीपोलर माने अलग अलग बहुत सारे प्लेयर्स हैं, थोड़ा कुछ बैलेंस भी है बीच में। और उस समय का जो भारत में जो स्थिति जो थी, बहुत सारे प्लेयर्स थे, क्योंकि युद्ध के पहले आपको याद होगा कि जो दो साइड जो थे, दोनों बहुत कोशिश कर रहे कि हमारे साइड में कितने लोग, कितने बाकी जो राज्य जो है, कौन हमारे साइड में आएगा, कौन हमारे खिलाफ जाएगा। और दोनों कोशिश करते हैं कि जो बीच के लोग जो हैं, जिन्होंने अभी तक चुना नहीं है, कि वो अपनी तरफ कैसे खींचें। और आजकल अगर आप दुनिया में डिप्लोमेसी, आज की दुनिया की डिप्लोमेसी देख रहे हैं तो वही है। और दूसरा कि बहुत पोलराइज, कि एक बार कौरव पांडव के बीच में जब वो अपना जो वापस आए और उन्होंने अपने हकों की मांग की, उसके बाद जब ये युद्ध की दिशा में जा रहे थे, तो ये जो दोनों साइड साफ साफ लग रहा था कि इनको रिकंसाइल करना मुश्किल हो रहा है। और ये पोलराइजेशन जो है, आप आज की दुनिया के बारे में सोचिए, वो पोलराइजेशन देखिए, और बीच में जो देश जो है उनकी स्थिति देखिए, और आपको महाभारत और आज की दुनिया के बीच में जो सिमिलैरिटी जो है वो दिखाई देगी। अब और भी मैं मॉडर्न और उस समय तो आधुनिक आज की दुनिया और उस समय की जो लोगों की जो दुविधा थी, या जिनसे जो दबाव जो देश आए, जो राजा लोग आए, तो उसके कुछ मैं उदाहरण देना चाहता हूँ।
एक तो है कि जो सबसे बड़ी दुविधा जो थी वो अर्जुन की दुविधा थी कि मुझे कुछ एक किस्म से ये मेरा दायित्व है, इसके कुछ परिणाम होंगे, तो एक्शन कैसे लें और उसके जो परिणाम जो हैं उसको कैसे मैनेज करें। तो ये कोई भी माने जो पॉलिसी, जो नीति या पॉलिटिक्स में जो होता है, उसके लिए हर ये बहुत बड़ी चिंता होती है, क्योंकि कभी कभी कुछ करना है ये साफ दिखाई देता है, पर जो आप करना चाहते हैं आप जानते हैं कि उसके कुछ कोलैटरल डैमेज भी हो सकता है या उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं।